Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, अपनी एक दिवसीय परीक्षा में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ पेट के थ्रू आने वाली हैं। तो पेट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसका आंसर्स की भी आ चुका है, कुछ मुन्ना भाई लोग भी पकड़े गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फिर कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। तो मित्रों, आप भी जानते हैं पेट में इस बार लगभग 77% उपस्थिति रही है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 19 लाख लोगों के आसपास इसमें पेपर दिए हैं। ये बहुत बड़ी डाटा है। और इन 19 लाख लोगों में से लगभग यात्राएं जो की हैं ना, आप भी जानते हैं महिला अभ्यर्थियों के साथ गार्जियन जाते हैं पेपर दिलाने। कई जो है बच्चे हैं जिनके साथ गार्जियन जाते हैं पेपर दिलाने। तो ये संख्या लगभग जो यात्रा करने वालों की संख्या है लगभग 27 से 30 लाख के आसपास है। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 25 लाख लोगों का हुआ था, 19 लाख लोगों ने इसमें पेपर दे दिया है। आप देखते हैं दूसरे दिन पाली में 21 सॉल्वर नकलची गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के 31 मुन्ना भाई लोग पकड़े जा चुके हैं। पेट के दूसरे दिन रविवार को 21 सालभर और नकलची पकड़े गए। 2 दिनों में कुल 31 सालभर और नकलची पकड़े गए। रविवार की परीक्षा में 77% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखी गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रविवार को आयोजित परीक्षा 48 जिलों के 1479 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक फोटो आइरस कैप्चर कराया गया, जिससे परीक्षा में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा से मिलान किया गया। इसमें गड़बड़ी मिलने पे संदिग्धों की जांच की गई और पहली पाली में मिर्जापुर से 2, गाजीपुर से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, जालौन से, इन सभी जगहों से भी पकड़े गए। दूसरा न्यूज़पेपर है एनबीटी, वहाँ पे भी छपा। पेटी में पकड़े गए 31 मुन्ना भाई, 31 मुन्ना भाई। मथुरा निवासी व उन्नाव में तैनात लेखपाल साहब ने अपने दोस्त को कैरियर बनाने के लिए पहुंच गए, उनकी जगह पेपर देने पहुंच गए। सोचो, आप खुद लेखपाल हो, अपना काम ईमानदारी से करते यार भाई, काहे मित्र को आप जिला टॉपर बनाना चाहते हो? ये नहीं जानते हो कि उसका भविष्य क्या होगा, आपका भविष्य क्या है। लेकिन अब निष्पक्षता के चलते अपना भाईचारा ज़्यादा निभाए, पकड़े गए, दबोचे गए। फिलहाल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो सके तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे और दूसरे लोग इससे प्रेरणा ले सकें और फिर ऐसी हिमाकत करने से बचें। देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2 दिनों में हुई परीक्षा में 4 पालियों में कुल 31 सालभर और नकलची पकड़े गए हैं। शनिवार को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 10 सालभर पकड़े गए, जबकि दूसरे दिन 31 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। रविवार को आयोग की ओर से 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से परीक्षा निष्पक्षतापूर्ण और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए कई स्तर पर सतर्कता सजाई गई थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SN शाबत के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर सालभर की धरपकड़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था। इस परीक्षा के चारों पालियों में कुल 31 अभ्यर्थी को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया है। जो सालभर पकड़े गए कौन से जिले से कितने, तो आगरा से 1, अलीगढ़ से 2, अंबेडकर नगर से 1, अयोध्या से 1, बुलंदशहर से 2, गौतम बुद्ध नगर से 1, गाजियाबाद से 2, गाजीपुर से 1, हापुड़ से 1, जालौन से 2, झांसी से 1, कन्नौज से 1, कानपुर नगर से 1, लखनऊ से 2, मथुरा से 2, मिर्जापुर से 2, प्रयागराज से 3, सहारनपुर से 2, संत रविदास नगर से 1, शाहजहांपुर से 1 और वाराणसी से 1 अभ्यर्थी दबोचा गया, पकड़ा गया। तो ये सब तो मुन्ना भाइयों की लिस्ट हो गई। अब आगे चलते हैं, एक डॉक्टर साहब की खबर दिखाते हैं। 31 सालभर गिरफ्तार देवरिया के अभ्यर्थी पहले निकला तो 2 पर केस दर्ज हो गया। मित्रों, लखनऊ में SDSN स्कूल में बिहार से आया सालभर धरा गया। सोचो, बिहार से यहाँ पेपर देने आ गया। अरे बिहार की साक्षरता यूपी से वैसे ही कम है, लेकिन वहाँ सरगनाओं का खेल चलता होगा, इसलिए वहाँ से आ गया भाई। अब ऐसा हो गया है, आप खबर ये पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी उपस्थिति लगभग 77% के आसपास रही, बहुत अच्छी बात है। पीटी में सालभरों का जो सरगना निकला, डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार हो गए हैं। बलिया के CSC पर तैनात हैं डॉक्टर अमित गुप्ता और तीनों केंद्रों पर 2 सालभर भेजे गए, पीटी दिला रहे थे। इनको बहुत अच्छे से पकड़ लिया गया है। पुलिस ने पीटी सालभर गिरोह के सरगना डॉक्टर अमित गुप्ता समेत 3 को गिरफ्तार किया है। अमित गुप्ता बलिया के वांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पे बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं। पूछताछ में पता चला है कि वह 5 साल से परीक्षा सालभर गिरोह चला रहा था। गौतमपल्ली, विकासनगर और इंदिरा नगर के 3 परीक्षा केंद्रों पर 2 सालभरों को बिठाया था। अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलाने के नाम पे 50,000 रुपए और सालभरों को 25,000 देता था।
पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक डॉक्टर अमित गुप्ता मऊ जनपद के घोसी इलाके के सुनडीहवा के रहने वाले हैं। तो अब डॉक्टर साहब जाने उनका क्या है, 50,000 में क्या क्या हो जाता है। फिलहाल कितने लोगों का भविष्य बनाए, कितने लोगों का भविष्य बिगाड़ने के चक्कर में पड़े रहे। इनके ऊपर जब बहुत कठोर शिकंजा कसा जाएगा तब पता चलेगा, अन्यथा ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। ये मुन्ना भाइयों के सरगना है मित्रों, इनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई हिम्मत ना कर सके कि हाँ हम किसी को परीक्षा दिलाने के नाम पे जाएंगे ठग लेंगे, या हम परीक्षा दे देंगे उसके नाम पे। तो बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हो सके तो फांसी का प्रावधान हो तो और बढ़िया रहेगा, और चौराहे फांसी हो तो और बढ़िया रहेगा, जिससे लोगों को पता चल सके कि हाँ ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो मित्रों ये लोग तो पकड़े गए हैं। कौन कौन सी भर्ती आने वाली है उससे पहले थोड़ा सा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई है, उसके बारे में देख लेते हैं। 25 लाख में से 19 लाख लोगों से ज़्यादा शामिल हो गए हैं इसमें। यूपी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह गा की भर्ती के लिए जो जरूरी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये लिखित परीक्षा है, 6 और 7 सितंबर को आयोजित की थी। आयोग की ओर से उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप मास्टर आंसर्स की से अपना मिलान कर सकते हैं मित्रों। उसमें से आप देख सकते हैं कि 25,31,996 अभ्यर्थी ये पंजीकृत हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे। इसमें 19,41,993 अभ्यर्थी, लगभग 76.70% की उपस्थिति रही है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। 19,41,993 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। शामिल होने का कारण क्या है मित्रों? यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, इसके लिए लोग शामिल हुए हैं, इसी की आड़ में लोग शामिल हुए हैं। और शामिल होने का मौका भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन से विभाग में कौन कौन सा पद आने वाला है। तो इस बार सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के लिए प्रस्ताव है मित्रों। लेखपाल भर्ती, जो अभी एक लेखपाल साहब पकड़े गए हैं ना उन्नाव में कार्यरत हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, तो उसकी भर्ती सबसे ज्यादा आने वाली है। लेखपाल के 7,994 पद आएंगे। टेक्नीशियन सेवा में 5,431 पद आएगा। कनिष्ठ सहायक के 4,552 पद, जिन्हें अभी लेटेस्ट में ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है, आप देखे होंगे, जूनियर असिस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी के 320 पद आएंगे। इनको आयोग को प्रस्ताव दिया जा चुका है, यानी ये पद बहुत जल्द आपके बीच आएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मत्स्य अधिकारी के लिए 105 पद आना है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए 397 पदों का प्रावधान है। बीजीसी तकनीशियन के लिए 255 पद आने हैं और कंपाउंडर के लिए 560 पद आने वाले हैं। अबकारी सिपाही भर्ती में 564 पदों का प्रावधान है। ऐसे सहायक विकास अधिकारी की बात आती है मित्रों, तो ये 545 पदों पर भर्ती होने वाली है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 419 पद आने वाले हैं, जबकि मानचित्राकार, स्पर्श दृष्टिबाधित परीक्षा, जो प्रशिक्षण स्नातक अध्यापक है उसके लिए, अधीक्षण कार्यशाला के लिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए, मत्स्य निरीक्षक के प्रस्ताव भी आयोग को मिलने वाले हैं। तो ये सब पद बहुत जल्द आपके बीच देखने को मिल सकते हैं, यानी मेंस के लिए बहुत जल्द आपको तैयार हो जाना है। तो अब जो लोग इसकी तैयारी किए हैं, इसमें फॉर्म भरे हैं, उनको करना क्या है मित्रों? अब उनको खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। हिंदी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और गणित पढ़ना है। उसके लिए अगर आप हो सके तो मार्केट से बुक ले लो, या जिसको अच्छा समझते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल बुक से अच्छा कोई माध्यम होता नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुक के सहारे चलते हैं या कोचिंग के सहारे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश में समूह गा के पदों की भर्ती का इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है मित्रों। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीटी का परिणाम जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह गा तक के पदों को भरने का जो आधिकारिक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसको दे रखा है कि ये अधिकार आपके अंडर में आएगा, समूह गा के पद आप भरो। और मुख्यमंत्री के निर्देश पे सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई अधियाचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया गया है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्ती के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें कुल 44,778 पद बताए जाते हैं। भर्ती प्रस्तावों का मिलान आयोग के स्तर पे हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण नियम, योग्यता का विस्तृत जिक्र किया गया है या नहीं। आयोग ने जिन प्रस्तावों में खामियां देखी हैं मित्रों, उन खामियों को भी देखना है, उसमें भी सुधार करना है। उन्हें विभागों को वापस भेजते हुए इसमें
सुधार का निर्देश भी दिया गया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती संबंधित प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं, इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या रहने वाली है। प्रस्ताव स्पष्ट होने के बाद उन्हें भरने में बाधा नहीं आएगी, वरना खामियों के चलते भर्ती कोर्ट में फंस जाती है या कोर्ट में लटक जाती है। अच्छी बात है, बढ़िया है, सही कह रहा है। मित्रों, जो भी भर्ती भेजी जाए उसके लिए जो प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव साफ हो, निष्पक्ष हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है। रिजर्वेशन में अनरिजर्व, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। OBC हैं, SC हैं, ST हैं, और इन सभी के कोटे में अलग अलग कितने पद आ रहे हैं, ऐसा अध्याचन आप दें जिससे जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये अपनी भर्ती को पारदर्शी तरीके से लागू कर सके और उस पदों पे उतने पद ही काउंट किए जाएं परीक्षा के माध्यम से और उनको ही समाहित किया जाए, ऐसा कह रहा है। अच्छी बात है, बढ़िया है, ऐसा होना भी चाहिए। उम्मीद है बहुत जल्द इन सभी पदों पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 44,778 पद है मित्रों, ये 44,778 पद उम्मीद है इसी 2025 वाली भर्ती के पेड से ही भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पेड की जो मार्कशीट है, बीच में खूब ज़्यादा चर्चा चला था कि 3 वर्ष के लिए मान्य हो गया, पहले 1 वर्ष के लिए मान्य था। ऐसा लोग न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं। उम्मीद है 3 वर्ष के लिए लागू हो गया। अगर लागू हो गया है तो अब आप सब इस पे काम करिएगा और अपने एक पद को सुनिश्चित करने के लिए आप मेहनत कर लीजिए। हिंदी पढ़ लीजिए, GS को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। GS का अभ्यास यहाँ से भी आपको कराया जाता रहेगा। थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग आप सॉल्व करते रहिए। बाकी जैसी भर्ती आएगी, लेखपाल आएगी तो ग्राम विकास पूछा जाएगा। आपका अन्य जो भर्तियां आएंगी उसके अकॉर्डिंग डाटा बदलता रहता है। तो इन 3 को तो आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। इसको आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, निश्चित रूप से आप सब सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।